जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं क्लास नंबर 3 के रूप में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी साथी हमारा तैयारी कर रहा है वो जल्दी से आ जाइए भाई मैथ की इस क्लास में। आज हम क्लास नंबर 3 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है मेन सॉल्यूशन का, अक्षय त्रिमिति का, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आयत, आयत, वर्ग, आयत, वर्ग और वर्ग। इन तीनों के बारे में हमारी 2 वीडियो पहले से हो चुकी है। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज कंप्लीट करेंगे आयत, वर्ग और वर्ग को। 1-2 क्वेश्चन और नया आपके सामने में लेके आऊंगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही शानदार ये क्लास आपकी होने वाली है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त का परिमाप, परिमिति यानी कि परिमाप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक वृत्त का परिमाप 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के अक्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने वाली है आपकी। ठीक है, देखिए एक वृत्त का जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है? वृत्त का फोरे आप सभी को पता है। ठीक है, वृत्त की चारों भुजाएं होती है समान, तो उसका जो परिमाप होता है वो होता है 4a। मान लिया कि उसकी भुजा a है तो फिर परिमाप 4a होगा। ठीक है, एक वृत्त का जो परिमाप है, एक वृत्त की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के अक्षेत्रफल वाले वृत्त। इतना जो अक्षेत्रफल है ये एक वृत्त का दिया है, एक वृत्त का अक्षेत्रफल दिया है। अक्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। जो वृत्त की इसकी जो त्रिज्या है ना, आर जो ली है हमने, ये इस त्रिज्या के समान है, ये कहा है। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक वर्ग का जो परिमाप है, एक वर्ग का जो परिमाप है वो इतने अक्षेत्रफल वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या के समान है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी क्लियर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वर्ग का अक्षेत्रफल कितना है? वर्ग का अक्षेत्रफल पूछ लिया। वर्ग की भुजा अगर मैंने a माननी है तो इसका अक्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का अक्षेत्रफल आपको पता है कि a²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? a²। तो हमें क्या निकालना है? a² निकालने के लिए सबसे पहले हमें a चाहिए। क्या चाहिए? भुजा a। और 4a बराबर आप लोग देख पा रहे हो कि r है। तो अगर मुझे a निकालना है तो मुझे सबसे पहले r चाहिए। अगर मैं r निकाल लेता हूं तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट करा दूंगा, 4 से इसको कैंसिल करा दूंगा, a की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी। फिर उसका a का मैं क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये जो पाई आर स्क्वायर दिया गया है, सबसे पहले इसको आप लोग सोल्व कर दो। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर किसके है? 39,424। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड करा दो। 22 से इसको डायरेक्टली कैंसिल भी करा सकते हो, 11 से करा लो पहले। 11 दूनी 22 और 11 से इसको कराओ, 11 तिया 33, 6 बच गया, 64 हो गया। ठीक है, 11 पंजे 55, 9 बच गया, फिर 2a। ठीक है, 92 हो गया। 11 के 88, फिर 4 बच गया और 11 चौक 44, ये आ गया 3584। फिर 2 से इसको कैंसिल करा दो। 2 से जब इसको कैंसिल कराओगे तो देखो 2 एकम 2, कितना बचा? 1। 15 होगा, 2 7 14, 2 9 18 और 2 दूनी 4। 7 की जो नीचे बटे में इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई 1792 में। ठीक है, तो और इसका बराबर कितना होगा? 1792 और गुना कितना? 7। 1792 गुना 7। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, इसके आप लोग फैक्टर कर लोगे। फैक्टर करने के बाद 2 के जोड़े बनाओगे, क्योंकि स्क्वायर है ना तो उधर पूरे पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, पूरे पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। इसका एक काम करो आप लोग, इसका क्या निकाल लो इधर, इसका आप लोग फैक्टर करा दो। जैसे ही फैक्टर कराओगे 2 से कैंसिल कराओगे इसको। ठीक है, तो 2 टे 16 और 2 9 18 और 2 6 12। ठीक है ना? ठीक है भाई, फिर इसको 2 से 4, 2 चौक 8, 2 टे 16, फिर 2 से कराओगे 2 2 और 4। ठीक है, फिर 2 से कराओगे कितना आएगा? 1 1 2। फिर 2 से कराओगे कितना? 2 पंजे 10 और 2 6 12। फिर 2 से कराओगे इसको 28 आ जाएगा। फिर 2 से कराओगे कितना जाएगा? 14 आ जाएगा। और फिर 14 को 2 से कराओगे, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। नीचे 7 है और 2 है। ठीक है, 2 के जोड़े बना दो, 1 2 तो ये कॉमन आ जाएगा।
एक दो ये कॉमन आ जाएगा, एक दो ये कॉमन आ जाएगा, एक दो ये कॉमन आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो हमारा ये हो गया r के बराबर, और एक साथ ये है, एक साथ पहले से रखा, एक आ जाएगा 7, 16 7 112। बोलो समझिए बात है, नहीं है यहाँ तक। तो r की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है, r की वैल्यू हमें 112 प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे इसके इक्वल रख दो, इसके इक्वल रख दो, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। 4 बराबर 112, 4 से इसको कैंसिल करा दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा, और 4 8 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का जो अक्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, स्क्वायर का। स्क्वायर का जो अक्षेत्रफल होगा वो होगा आपका a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यानी कि a की वैल्यू 12 है ना, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। तो आंसर हम क्या दे सकते हैं कि वर्ग का अक्षेत्रफल जो आया है निकल के, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आपके सामने आया है वो आया है 144। बोलो समझिए बात है नहीं है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अच्छा ये 28, अच्छा a की वैल्यू 28 आई है ना, हमने 12 कहां से लिख दिया, ये कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई ना। ये पर कितना आया 28 आया, गलती से 12 लिख के गया, पता नहीं कहां से ये, ठीक है। तो कितना है 28 आया, 28 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूं कि वैल्यू जो है एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो बिल्कुल ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 784 आ जाएगा 28 का स्क्वायर, ठीक है। नियम वही रहेगा, वैल्यू अगर गलत हो गई है यहाँ पे थोड़ी सी, क्वेश्चन का आंसर तो इसलिए थोड़ा मिस हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 12 वैल्यू आ जाए तो भी तरीका यही रहेगा, ठीक है। अगर पूरा समझ में आ चुका है तो जो है ना वैल्यू तो चेंज होएगी ना क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि हाँ यही वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगा, वैल्यू चेंज होकर भी मिल सकती है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट मीटर है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति। एक वर्ग के रूप में एक बंजर भूमि पड़ी हुई है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को। एक वर्गाकार है हमारे पास ये वाला खेत, और ये बंजर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है, ये बंजर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें कह रहा है बंजर भूमि की जो परिमिति है 208 है। परिमिति का मतलब अगर हम ए पॉइंट से चले, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर डी पे, घूम के इसके चारों तरफ यहीं पे आ गए, अगर इसकी मैं भुजा ए मानता हूं तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा 4 है, आप सभी को पता है। और 4 है, उसने जो परिमाप दिया है वो 208 मीटर दिया है, तो क्या 4 है बराबर 2 से 8 रख सकता हूं, बिल्कुल सर, ठीक है। कैंसिल करा दो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो ए की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही वैल्यू मेरे पास हुई है 52 प्राप्त। तो ये जो ए है, ये जो इसकी भुजा है, ये कितनी आ गई 52 आ गई। देखिए यही वर्ग मैं सेम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, अब ये जो इसकी एक भुजा है ये कितनी है, ये 52 आ गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ दो आप लोग, ये 2 मीटर चौड़ा इसके चारों ओर रास्ता है, ठीक है। यहां से यहां तक कितनी है 52, ठीक है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 ये बढ़ गया इधर, 2 ये बढ़ गया इधर, तो अगर इस पूरी भुजा की बात करूं तो 52 और 2 54 और 2 ये, तो ये पूरी की पूरी जो बाहर वाली भुजा हो जाएगी रास्ते को लगा के, ये पूरी 56 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहा है कि रास्ते सहित बाड़ लगानी है और चारों ओर लगानी है, तो यहां से बाड़ लगती ऐसे 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 बाड़ लगेगी चारों ओर, ठीक है। और चारों ओर का मतलब उसके परिमाप पे हमें बाड़ लगानी है, ठीक है। उसके परिमाप पे हमें बाड़ लगानी है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालो इस वाले का, ठीक है। और परिमाप आपको पता है, परिमाप कितना था 4 है, यानी कि जो वैल्यू होगी एक भुजा की उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो वैल्यू मेरे पास कितनी है 56, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दो आप लोग, ठीक है। तो कितनी आ गई है 6 चौक 24, मल्टीप्लाई नहीं भी करो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझाने वाली बात है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको। देखियो 6 चौक 24 हाथ से लगे 2 और 20 और 2 22, तो इसका जो एरिया आया है वो इतने मीटर आया है बाहर का, जो बाहर यानी कि जो बाहरी अक्षेत्र पे तो तार बाड़ लगेगी, अंदर के अक्षेत्रफल पे थोड़ी लगेगी, बाहरी हिस्से पे लगेगी, ठीक है भाई। तो ये जो आया है निकल के ये 224 मीटर है, और उसने साफ साफ कहा कि 12.5 रुपए प्रति मीटर
1 मीटर का खर्च जो है वो 12.5 रुपए है। टोटल खर्च बताना है, ठीक है। देखो हमारे पास 1 मीटर का जो खर्च दिया है वो कितना दिया है, 12.5 रुपए दिया है। कोई दिक्कत है, इतने रुपए। अब हमारे पास 1 मीटर नहीं है, हमारे पास है 224 मीटर, ठीक है भाई। तो 224 मीटर का जब हम निकाल लेंगे 224 का, तो इस 12.5 में कितने से हो जाएगी मल्टीप्लाई, 224। बोलो समझिए नहीं आई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे। इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट हटा दोगे, 100 से कैंसिल करा दोगे, जो भी आएगा। कोई दिक्कत है? पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। देखिए ये कोई वर्गाकार खेत है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि वर्ग है। और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ये कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। यहां तक अब मुझे एक बात बताओ, यदि यहां तक का पहले क्लियर करो। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये वर्गाकार खेत था, मान लो कि इसकी भुजा ए है मेरे पास, ठीक है। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 ए जुड़ेगा, 2 ए जुड़ेगा, तो जो बाहर की रास्ते सहित जो इस भुजा की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a+4। कितनी हो जाएगी, a+4, ठीक है भाई। तो फिलहाल की जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रास्ते सहित अगर इसका पूरा क्षेत्रफल लगाऊं तो a+4 से निकलेगा। और अगर अंदर का क्षेत्रफल निकालना चाहूं सिर्फ इस वाले क्षेत्र का, वो किससे निकलेगा, ए से निकलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, ये जो रास्ते का क्षेत्रफल उसने दिया है इस वाले का सिर्फ रास्ते का दिया है, तो वो दिया है 72 वर्ग मीटर। वो दिया है 72 वर्ग मीटर, ठीक है, 72 वर्ग मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, किसका निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, खेत का निकालना है। खेत हमारे पास ये था, ये तो बाहर रास्ता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का। कोई दिक्कत है? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे ए चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ए मिल जाए तो आपको पता है कि ए का स्क्वायर ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ए मिल जाए तो ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए आगे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है ना 72 वर्ग मीटर, इसी से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा। देखिए चलिए कैसे। अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से, ये जो रास्ते सहित क्षेत्रफल है, अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से ये अंदर का जो क्षेत्र है, ये जो अंदर का क्षेत्र है, जो खेत का क्षेत्र है, इसे निकाल दो तो क्या रास्ते का ही बचेगा, क्या रास्ते का ही बचेगा, बिल्कुल सर रास्ते का ही बचेगा। देखिए ये सबसे पहले जो बाहर का स्क्वायर बन रहा है रास्ते सहित a+4 का, अगर इस a+4 इस वाले स्क्वायर में से, यानी कि इसके क्षेत्रफल में से ये अंदर का क्षेत्रफल में माइनस कर दो, अंदर का क्षेत्रफल कितना बैठेगा, ए भुजा है तो ए स्क्वायर बैठेगा, बाहर की भुजा a+4 थी, इसका स्क्वायर करा तो ये बाहर वाले रास्ते सहित का क्षेत्रफल बैठेगा। कोई दिक्कत है? तो अंदर वाले की भुजा ए थी तो ए का स्क्वायर, अगर पूरे स्क्वायर में से ये अंदर वाले का क्षेत्रफल में घटा दूं तो क्या रास्ते का ही बचेगा, और रास्ता कितना है, रास्ते का कितना है 72 वर्ग मीटर। अगर ये समीकरण समझ में आ चुकी है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व है भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ये समझिए, ठीक है। क्योंकि यहां से मुझे पूरा सोल्व करने के बाद एक ही वैल्यू मिलेगी और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक ही वैल्यू मिलते हुए इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। इसको सोल्व करो, सबसे पहले तो a+b का होल स्क्वायर यहां से निकालो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो 16 और प्लस 2ab, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 8a और माइनस a स्क्वायर बराबर कितना 72। a स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये प्लस का 16 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो फिलहाल जो है 8 बराबर 16, इसमें से आप लोग माइनस कर दोगे, ठीक है, कितना बचेगा 56, ठीक है, क्योंकि 56 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 72, 8 सती 56। तो ए की वैल्यू कितनी मुझे मिली 7, ए की वैल्यू कितनी मिली मुझे 7, और ए की वैल्यू मुझे चाहिए थी क्योंकि उसने खेत का क्षेत्रफल पूछा है, और खेत का क्षेत्रफल यानी कि वो वर्ग है ना भाई, ये वर्गाकार क्षेत्र है ना, तो इसकी भुजा कितनी थी a, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालूं तो मैं क्या निकालूंगा a स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी आई 7, और 7 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा
49 वर्ग मीटर, 49 वर्ग मीटर। बोलो समझिए या नहीं आई बात? कोई दिक्कत बताइए। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो भाई आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा सोल्व कराने की, ठीक है। और कोर्स आपका बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। एएलपी की क्लासेस चल रही है, टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास आपकी री एग्जाम के लिए चलाई जा रही है, ठीक है भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी भाई, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार के आपको 2-3 क्वेश्चन में अभी बताऊंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चीज आपको 100% सीखनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की जो परिमिति है, जो परिमाप है 160 मीटर है। आयत का अक्षेत्रफल वर्ग के अक्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई कितनी है, ठीक है। इसके आगे के 2 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति, एक आयत है, एक आयत और एक है वर्ग, दोनों की जो परिमिति है, मान लें कि इसकी लंबाई l है और इसकी चौड़ाई b है और हमने वर्ग की भुजा क्या मान ली? a मान ली, ठीक है, जो आप लोग मान के आए हो अभी। उसने क्या कहा कि एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160, इसका परिमाप कितना हो 2 × l + b और इसका परिमाप कितना हो 4a, ठीक है। ये कह रहा है कि आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। प्रत्येक की परिमिति यानी कि आप लोग ये भी लिख सकते हो, देखिए अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। ये कह रहा है कि ये भी 160 है और जो इसका परिमाप है वो भी 160 है, ठीक है, वो भी 160 है। 4 से इसको कर दो कैंसिल, 4 × 16। तो यहां जो वर्ग की भुजा आई निकल के वो कितनी आई है? 40। फिलहाल जो इस वर्ग की भुजा आई है निकल के वो कितनी आई है? 40। अब इसकी बात कर लो, 2 से इसको कैंसिल कराओगे 160 को, तो l + b बराबर कितने लिख सकते हैं हम? 80, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 160, तो l + b बराबर 80 और a बराबर लिख सकते हैं कितना? 40, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आयत का अक्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि LB, ठीक है। आयत का अक्षेत्रफल क्या होगा? LB। आयत का जो अक्षेत्रफल है LB, आयत का अक्षेत्रफल LB वर्ग के अक्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a²। वर्ग के अक्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये वर्ग के अक्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, ये कम है इससे। तो आप लोग सभी को पता है कि जो कम होता है उसको अगर मैं ज्यादा कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो ये इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उसने क्या पूछा है? आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई उसने पूछ ली, यानी कि हमने क्या निकालना है? l की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? l की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 40। यहाँ पे है a², तो 40 का स्क्वायर करूंगा तो 1600 हो जाएगा, 100 दर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 1600 - 100 क्या करेंगे हम? 1500। तो LB कितना आ गया? 1500, ठीक है। तो l + b अगर 80 है, देखिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आगे पूरा का पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। देखिए l + b बराबर 80 है, इधर लिख रहा हूं, देखिए l + b बराबर 80 है और LB दोनों की मल्टीप्लाई में कितना है? 1500, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड के क्वेश्चनों में आप सभी को पता है कि 2 संख्या ऐसी देखिए जिनका जोड़ 80 आ जाए और उनकी दोनों की मल्टीप्लाई 1500 आ जाए, ठीक है। तो आप सभी को पता है, अगर मैं यहाँ पे 50 ले लूं और इसको 30 मान लूं, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होगी, ठीक है। तो इसे 30 और 50 इधर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसी हिसाब के है, ठीक है। तो आप लोग 50 और 30 दोनों को जोड़ोगे तो 80 आएगा और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 भी आएगा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि L 50 और जो इसकी चौड़ाई है ब्रीथ वो कितनी है? 30। तो हम आंसर देंगे इसका लंबाई बराबर 50 और जो ब्रीथ है उसकी वो देंगे हम 30, जो इसकी चौड़ाई है वो देंगे इसकी 30। बोलो समझ आइए नहीं आई क्वेश्चन?
बस क्वेश्चन उसमें लंबाई पूछ रहा है तो हम आंसर 50 दे देंगे। क्या पूछ रहा था उसमें? लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई का आंसर हम क्या दे देंगे? 50 दे देंगे, कोई दिक्कत। 50 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन आप लोग खुद देख लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले। दो क्वेश्चन तो बिल्कुल ध्यान से समझने पड़ेंगे। अगर दो क्वेश्चन आने वाले, दो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझोगे तो आप लोगों के जो है तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर लोगे। ठीक है, यानी कि 8वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आपको अगर ध्यान से समझोगे, जिस प्रकार मैं बताऊंगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। एक वर्ग कहाँ है? एक तो है वर्ग, ध्यान से समझना बिल्कुल, और एक है आयत। ये कह रहा है कि इनके जो परिमाप है वो आपस में बराबर है। इनके जो परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा? अगर इसकी भुजा में a मान लो तो इसका परिमाप 4 है, और इसकी लंबाई अगर l मान लू, इसको मैं b मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा 2 × l + b। काफी सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली उसने पूछा है यदि उनके अक्षेत्रफल क्रम से a वर्ग मीटर, कह रहा है कि इसका जो अक्षेत्रफल है वो कितना है? a वर्ग मीटर है, a वर्ग मीटर। और जो आयत है उसका क्षेत्रफल कह रहा है, जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है b वर्ग मीटर। वो कितना है? b वर्ग मीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला जो ऑप्शन कहा है उसने, वो कहा है कि जो क्षेत्रफल है वो b का बड़ा होगा, यानी कि इस आयत का बड़ा होगा। और जो b वाला ऑप्शन है, b वाले में कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो b से बड़ा भी हो सकता है, और सॉरी b का बड़ा भी हो सकता है, और b के बराबर भी, इक्वल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है, सी में कह रहा है कि a का जो क्षेत्रफल है वो b से बड़ा होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है जो आयत से बड़ा होगा। और ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि a का जो क्षेत्रफल है वो b से बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो डायरेक्टली अगर आंसर की बात करें तो डायरेक्टली आंसर इसका सी आप लोग लगा सकते हो और याद भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं रटवाया जाता है, बिल्कुल हर चीज क्लियरली बताई जाएगी, मेथड के तरीके से बताई जाएगी, जो आप किसी से बता भी सकते हो, और इसी के अनुसार और बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक रटने वाली बात हुई कि भाई a का क्षेत्रफल इससे बड़ा होगा, लेकिन अगर निकालने के लिए आ जाए कि हाँ कितना क्षेत्रफल इससे बड़ा होगा, तो फिर आप लोग उससे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे आपको मिलता है तो उसको ध्यान में रखना चाहते हो तो रख लेना, अगर नहीं रखना चाहते तो जैसे मैं बता रहा हूं कर लेना, बिल्कुल आप उसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर वर्ग के और आयत के परिमाप बराबर है तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि a जो है वो बड़ा होगा b के क्षेत्रफल से, बराबर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, विद प्रूफ के साथ देखिए, सबसे पहले ये इस l को और b को और a को ऐसी भुजाएं मानने हैं जो इनका परिमाप इक्वल हो जाए, यानी कि 4a बराबर 2 × l + b में रखने पर ये दोनों के दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूं कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखो, मान लो कि l और b आप लोग कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, देखो मान लो कि l मैंने मान लिया 5, कि ये है 5, और इसको मान लिया मैंने 3, ये है कितनी? 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखो, सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लो। ठीक है, इसका परिमाप कितना आएगा? 5 और +3, 8 और 8 दूनी 16। तो फिलहाल इसका जो परिमाप आया वो कितना है? 16 आया है। ठीक है, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 5 और 3 मैंने माना है, तो आप लोग सोच रहे हो कि कैसे माने, संख्या और भी तो ले सकते थे, यही क्यों ली, 1 और 2 भी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप लोग जब इसमें रखोगे ना, तो ये सोल्व होके यहाँ पे एक वर्ग संख्या आनी चाहिए, एक वर्ग संख्या आनी चाहिए। क्यों वर्ग संख्या आनी चाहिए? वो इसलिए वर्ग संख्या आनी चाहिए क्योंकि जब हम वर्ग का निकाल लेंगे ना, जब हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो है ना भुजा समान है, भुजा समान है। समान का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर होगा, जिसका भी ये स्क्वायर होगा, हम इसकी भुजा वही ले लेंगे। ठीक है, और ये 4 बार मल्टीप्लाई होकर वही देगा, कोई दिक्कत है? मतलब ये 16 आया है, 16 किसका स्क्वायर हो? 4 का हो, तो आप लोग a को यहाँ पे 4 ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे a 4 रखोगे तो 4 × 4 कितना आएगा? आपको 16 ही मिलेगा। तो ये 16 और ये कितना? 16, दोनों साइड आपको 16 मिला, यानी कि इनका जो परिमाप है वो मैंने इक्वल कर दिया।
इक्वल करने पे भुजा कितनी मिली मुझे, यहाँ पे 4 मिली, और यहाँ पे लंबाई कितनी मिली 5, और चौड़ाई कितनी मिली 3। ये अगर आप लोग डिसाइड कर लेते हो, इस तरीके से डिसाइड करना है कि यहाँ पे एक वर्ग संख्या बने, यहाँ पे एक वर्ग संख्या बने, इस तरीके से आपको डिवाइड जो है ना डिसाइड करना है। ठीक है, एक ऐसी संख्या, यहाँ पे दोनों दो ऐसी संख्या ले लो जिनको जोड़ने के बाद 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ पे एक क्या बननी चाहिए, एक वर्ग संख्या बननी चाहिए। तो ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो परिमाप मैंने इनके बराबर कर दिए। अब बात आ रही है क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 16। यहाँ तो कोई दिक्कत है, मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करनी स्टार्ट कर दी अब, क्योंकि वो क्षेत्रफल के बारे में मुझे पूछ रहा था। देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा है, इसका स्क्वायर करूंगा 4 का तो 16 मिलेगा, और जब इसका अक्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसका क्या अक्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5 गुणा 3 कितना आएगा 15 आएगा। तो आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो क्षेत्रफल है ये 16 है, ये 15, तो हमेशा जो है वृत्त का क्षेत्रफल हमारा बड़ा है, यानी कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। बताइए, समझ में अगर क्वेश्चन आया है तो वीडियो को भाई जल्दी से लाइक कर दे। और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर और बताने वाला हूं, इसका उल्टा रहेगा, एकदम एकदम इसका उल्टा रहने वाला है, एकदम इसका उल्टा रहने वाला है, क्योंकि अब की बार मैं इसके वर्ग इक्वल करूंगा, अब की बार मैं इसके वर्ग इक्वल करने वाला हूं, और फिर परिमाप के बारे में वो पूछेगा कि किसका परिमाप बड़ा होगा, किसका परिमाप बड़ा होगा। देखिए, परिमाप के ऊपर ही एक नया क्वेश्चन अब की बार इसमें उल्टा करके आपको दिखाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक आयत और एक वर्ग के अक्षेत्रफल अब की बार बराबर है, दोनों के अक्षेत्रफल अब की बार बराबर है, एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों के अक्षेत्रफल अब की बार बराबर है। अगर इसकी लंबाई ये एल मान लो, इसकी चौड़ाई बी मान लो, इसकी भुजा ए मान लो, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा एल बी। ठीक है, ये कह रहा है कि इक्वल है। अब की बार उसने परिमाप के बारे में पूछा है कि परिमाप का रूप क्या होगा। परिमाप का मतलब वर्ग का परिमाप कितना हो 4a, और इसका परिमाप कितना हो 2 × l + b। ये पूछ रहा है कि किसका बड़ा होगा, आयत का बड़ा होगा या फिर वर्ग का बड़ा होगा। ठीक है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एल बी मुझे पता होनी चाहिए और यहाँ पे ए पता होनी चाहिए। ठीक है, वो इस प्रकार पता करेंगे कि यहाँ पे एल और बी इस प्रकार मानेंगे कि ए स्क्वायर के इक्वल आ जाए, वो किसके आ जाए ए स्क्वायर के इक्वल, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। ठीक है भाई, और यहां से हमें पता है कि एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करके इसके इक्वल आना चाहिए, स्क्वायर करके इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो क्या मान सकते हो, बताइए। दोबारा फिर 16 ले लूं, दोबारा फिर आप लोग 16 ले सकते हो, ये 8 ले लो, ये 2 ले लो, ये 8 ले लो, ये 2 ले लो, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो 2 × l + b, 2 × l + b दोनों को जोड़ोगे तो 10, कितना आएगा 20। तो इसका जो परिमाप आया वो कितना आया 20, और इसका जो अक्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 16। ये 16 लाने के लिए मुझे इसकी प्रत्येक भुजा 4 माननी पड़ेगी, इसकी प्रत्येक भुजा मुझे क्या माननी पड़ेगी 4 माननी पड़ेगी, और इसका स्क्वायर कितना होगा 16। तो मैंने स्क्वायर इसके क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। स्क्वायर अगर इसके इक्वल है तो अब हम परिमाप की बात करें, परिमाप मैंने इसका निकाल दिया, 2 × l + b इसका आया 20, इसका परिमाप देखो 4 × 4, 4 × 4 कितना आएगा 16। तो यहाँ पे 16 मिला है, यहाँ पे 20 मिला है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि परिमाप किसका बड़ा होगा, आयत का, और अक्षेत्रफल किसका बड़ा होता है, वर्ग का। पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि अक्षेत्रफल किसका बड़ा होगा, वर्ग का बड़ा होगा, और जो परिमाप बड़ा होगा वो आयत का बड़ा होगा, अगर अक्षेत्रफल उनके इक्वल है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप समान है। एक आयत और एक वर्ग का जो परिमाप है वो समान है। ठीक है, परिमाप वर्ग का 4a और आयत का 2 × l + b होता है, तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, ये भी 80 है, इसके बराबर 80 रखेंगे तो 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 20 निकल के,
जब इसके इक्वल इसे रखेंगे, 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो आ जाएगा l प्लस बी बराबर 40। l प्लस बी बराबर 40। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इनके अक्षेत्रफलों का अंतर 100 है। अक्षेत्रफलों का अंतर यानी कि बराबर कितना है 100। अक्षेत्रफलों का अंतर, दोनों का अंतर का मतलब मुझे लेना है माइनस, दोनों का अंतर। अब वर्ग इधर लूं, आयत का क्षेत्रफल यहां पे लूं, या फिर आयत का क्षेत्रफल इधर लूं और वर्ग का क्षेत्रफल इधर लूं, किधर लूं? कैसे पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल बड़ा है? क्योंकि देखिए बड़े में से ही तो छोटा घटेगा ना। जब दोनों का अंतर 100 के बराबर है तो सबसे पहले मुझे इधर बड़ा क्षेत्रफल रखना पड़ेगा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि जब उनके परिमाप इक्वल हो ना तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। ठीक है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ही रखेंगे यानी कि a स्क्वायर, और किसके? आयत के क्षेत्रफल में से अंतर कह रहा है ना दोनों का, तो दोनों का अंतर किसके बराबर रखेंगे? 100 के बराबर रखेंगे। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और माइनस lb बराबर 100। ठीक है, अब lb माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और 100 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो lb कितना मिला मुझे? 300। lb कितना मिला? 300। अब वही बात आ गई फिर l प्लस बी, दोनों को जोड़कर 40 आना चाहिए और दोनों की मल्टीप्लाई करके 300 आना चाहिए। तो क्या l को मैं 30 मान सकता हूं और b को 10, दोनों को जोड़ोगे तो 40 आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 300 भी मिल जाएगा। तो लंबाई मेरे पास 30 और चौड़ाई कितनी आ गई? 10। तो ये ऑप्शन आप लोग टिक लगा सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। ठीक है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई है। देखिए वर्गाकार रूप में एक इस्पात की तार जो है ये वर्गाकार रूप में मोड़ दिया थी, बराबर भुजा है इसकी। ठीक है, बराबर भुजा, और ये कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? 121। और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? a स्क्वायर। अगर इसकी भुजा a मान लो मैं, कोई दिक्कत? ठीक है, a की वैल्यू क्या लो आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से 11, उधर अंडर रूट लग जाएगा 121 पे, तो a की वैल्यू कितनी मुझे मिल जाएगी? 11। ठीक है, यानी कि इसकी जो एक भुजा है ना तार की वो कितनी है? वो 11 है। ठीक है, इसकी जो तार की एक भुजा है वो कितनी है? वो 11 है। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक 11 है। ठीक है, तो यहां से अलग भी 11, ये भी 11 होगी और ये भी 11 होगी। तो अगर पूरे तार की में लंबाई देखिए, एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, फिर एक टुकड़ा है, क्योंकि 4 टुकड़े इक्वल के हैं। ठीक है, ये भी 11 है, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, तो 11 चौक 44। तो परिमाप कितना मुझे मिला? 44 सेंटीमीटर लंबाई एक तार है जिसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया था 11-11 के भुजा के रूप में। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि इस तार की जो लंबाई है वो कितनी आ गई मेरे पास? 44। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इस तार को वर्गाकार रूप में मोड़ा गया है। अब कह रहा है कि इस तार को अब यहां से पकड़ लिया और ऐसे वर्ग के रूप में मोड़ दिया, ऐसे इसका वर्त बना दिया। ठीक है, तो यहां से चल के वही जो 44 इसकी जो लंबाई आई थी वही 44 होता है, उस 44 को ही तो मोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वर्ग के रूप में मोड़ा तो पहले इसका जो परिमाप था अब इसकी ये परिधि बन गई है। तो 2πr बराबर क्या मैं 44 लिख सकता हूं कि एक चक्कर जहां से शुरू गया वहीं पे खत्म अगर हो चुका है और वर्त का रूप है उसका, तो वो 2πr की दूरी तय करेगा एक चक्कर में। बोलो समझिए बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वर्त का अक्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, और वर्त का क्षेत्रफल आप लोग तब निकाल पाओगे क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, जब आपके पास r हो। क्योंकि पाई तो हमारे पास एज इट इज पहले ही है 22/7, आर की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 2πr बराबर क्या मैं 44 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो सर। देखिए 2 पाई की वैल्यू आप लोग रखोगे 22/7 गुना आर, वो बराबर कितना? 44। 22 दूनी 44 पे 44 कैंसिल, और आर की वैल्यू कितनी आपको मिली यहाँ से? 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आर की वैल्यू 7। देखिए अब ये आर की वैल्यू अगर मुझे 7 मिल चुकी है तो मुझे आर ही तो चाहिए था वहां पे। πr स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 22/7 गुना आर, आर कितना है? 7, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, एक 7 पे 7 कैंसिल, 7 एक बचा और 22 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कितना आ जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आप लोग समझोगे हर चीज को तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाओगे चीजों को।
ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अगर मुझे कहीं पर भी संख्या निकालनी है किसी की भी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगर मुझे संख्या निकालनी है ना, कोई कमरा है उसमें मुझे टाइलें लगानी है, ठीक है, कोई कमरा है, कमरा तो बड़ा होगा, टाइलें उसमें छोटी छोटी लगेगी, समझ आ रही है बात, ठीक है। संख्या मुझे निकालनी है कहीं भी, या पत्थरों की संख्या निकालनी है, तो मैं बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे लिख सकता हूं क्या, छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या लिख सकता हूं, छोटे भाग का क्षेत्रफल भाई। यहां तक दिक्कत, ठीक है। यहां तक देखिए, अब क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श, 3 मीटर भुजा है एक वर्गाकार फर्श की, ये वर्गाकार फर्श है और इसकी जो एक भुजा है वो 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, ठीक है। ये भी 3 है, इधर की भी 3, इधर की भी 3 और इधर की भी 3। आपको पता है कि वर्ग की भुजाएं सब इक्वल होती है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि इस वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे, यानी कि 20 और 30, यानी कि चौड़ाई जिनकी 20 सेंटीमीटर और जो उसकी लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर हो, तो कितने पत्थर लगेंगे, ठीक है। वही संख्या की बात आ गई, पत्थरों की संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या, ठीक है। बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़ा भाग था हमारा वर्गाकार ये फर्श, ठीक है। ये इसकी एक भुजा कितनी है, 3 मीटर की है इसकी एक भुजा, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर की है, कितनी है, 3 मीटर की है अगर इसकी एक भुजा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि बड़ा भाग तो यही है और उसकी एक भुजा यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 3, और क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का मतलब a 3 गुना 3 यानी कि 9। बोलो समझिए बात नहीं, यानी कि a स्क्वायर। तो बड़े भाग का क्षेत्रफल आकर नीचे आएगा छोटे भाग का क्षेत्रफल। छोटे भाग में क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। आपको पता है हम मीटर में लेके चल रहे हैं, क्या में लेके चल रहे हैं, मीटर में। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। नीचे छोटे भाग का क्षेत्रफल रखूंगा ना, छोटे भाग का लंबाई और चौड़ाई दी है, ठीक है, यानी कि आयताकार रूप है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई 30 और चौड़ाई कितनी 20। लेकिन ये मीटर में, ऊपर ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आपको ये मीटर में बनाने पड़ेंगे या सेंटीमीटर में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहे सेंटीमीटर में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 3 मीटर है, क्या है, 3 मीटर, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या है, सेंटीमीटर बन जाएगा। फिर 3 मीटर दोबारा फिर है, इसमें फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है, सेंटीमीटर बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 300, तो ये हो गए। फिर 3 मीटर एक और है, 300 सेंटीमीटर, ये होगा। कोई दिक्कत है, इसको आप लोग कैंसिल करा दो, 0 से 0, इस 0 से ये 0, ठीक है। देखो इस 3 से 3, 2 से इसको कर दो कैंसिल, ये आगा 50 और 50 किया 150, तो पत्थरों